जय हिंद दोस्तों, द जमुई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जमुई के चर्चित समाजसेवी जैद अली भुट्टो एवं उनके समाजसेवी मित्र अधिवक्ता मोजाम्मिल हुसैन ने झाझा रेलवे स्टेशन पर सभी बोल बम यात्रियों को अंग वस्त्र देकर देवघर एवं सुल्तानगंज के लिए विदा किए। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना में बोल बम यात्री भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कांवड़ लेकर देवघर और सुल्तानगंज जाते हैं। इसी को देखते हुए जैद अली भुट्टो एवं मोजाम्मिल हुसैन ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि जैद अली भुट्टो जमुई से आकर झाझा रेलवे स्टेशन पर सभी बोल बम यात्रियों को अंगवस्त्र देकर सभी कांवड़ यात्रियों को विदा किया। आपको बता दें कि आए दिन जैद अली भुट्टो जिले भर में समाज सेवा कर चर्चा में बने रहते हैं। भुट्टो जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप झाझा आए जमुई से चलकर और जो बाबा धाम जा रहे हैं पूजा करने, उन्हें आपने वस्त्र दिया है? कहाँ से प्रेरणा मिली है? इससे पहले सोनहो में हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम लाइफ केयर वृद्धाश्रम खोला, जिसमें वृद्धाओं का सेवा कर रहा हूँ। वहाँ से लगा कि सबसे बड़ा जो है वो मानव सेवा ही सब कुछ है ना। तो मानव सेवा का मतलब ये हुआ कि सबको लेके चलना है, हर का मदद करना चाहिए। आज अचानक हमको झाझा स्टेशन आना पड़ा, कुछ काम से झाझा आए, तो हमको लगा कि ज़रा सा बोल बम का भी हाल चाल ले लें हम। और इस बीच में कुछ गमछी और गंजी लोगों को बीच दिया, बहुत अच्छा लगा। और एक और मौका मिल गया कि एक बोल बम के लोग जो है ट्रेन से मतलब कि गिर गए, तो उसको मतलब कि बचाने का भी मौका मिला कि मैं उनको बचा लिया। और सबसे अच्छा ये है कि मानव सेवा ही सब कुछ है। लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? कभी वृद्धाश्रम में नज़र आते हैं तो कभी बोल बम के सेवा में नज़र आते हैं। ये प्रेरणा तो माँ बाप माता पिता से ही मिला है कि दूसरे की भलाई करनी चाहिए, और दूसरी भलाई करने में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है। इस मानव सेवा करने में इतना मज़ा आता है कि उतना किसी चीज़ में हमको मज़ा नहीं आता है। समुदाय से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपको भेदभाव करना चाहिए, फिर भी आपने कहाँ से आज हिंदू का सावन महापर्व है, उसमें आपने बोल बम जाते जो जा रहे हैं बम, उनको सेवा किए, आपने वस्त्र दान किए, कहाँ से? हमने अपने ज़िंदगी में हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं रखा। इसका वजह यह है कि मेरे पिताजी भारतीय सेना में 16 साल सेवा किए, और आज़ादी के बाद 4 लड़ाई हुई, चारों लड़ाई में मेरे पिताजी मौजूद थे। उन्हीं से हमको मिला प्रेरणा, और भेदभाव हमारे में कभी नहीं है। मैं एक पासवान जी को ड्राइवर 3 साल अपने घर पर परिवार के साथ रखा, और उसको खून की ज़रूरत पड़ा तो खून भी दिया। तो इसलिए इसमें हम लोग भेदभाव मैं खुद नहीं करता हूँ, और किसी को नहीं करना चाहिए। हुसैन एडवोकेट जमुई सिविल कोर्ट में हूँ, और मैं 15 बरस से वहाँ प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूँ, और समाज सेवा में भी लगा हुआ हूँ। जहाँ भी हमें समाज सेवा के लिए बुलाया जाता है वहाँ मैं जाता हूँ, और जो हमारे स्तर से होता है हम अपना योगदान देते हैं। अभी जो सोनो में सिद्धेश्वरी में जो वृद्धा आश्रम खुला है, वहाँ भी हमारा छोटा मोटा योगदान रहा है, और आइंदा मैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी समाज सेवा के लिए मैं अपना योगदान देता रहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप एक एडवोकेट हैं, सबका समस्या आपके पास पहुंचता है, लेकिन आपको समाज सेवा का समस्या लत कैसे लग गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल
हमको भुट्टो जी बोले कि जो है बोल बम कवरिया के लिए जो है कुछ वस्त्र दान देना है, तो उसके लिए जो है झाझा जा करके वहाँ पे कुछ कवरिया लोगों की मदद करना है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने भी कुछ अंगदान अपने स्तर से जो है वस्त्र दान जो है दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि और भी जहाँ पे भी वस्त्र दान कवरियों की ज़रूरत पड़ेगी और भी इलाके में जमुई स्टेशन पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाया जाएगा। तो मैं सर कैसा लग रहा है सर वस्त्र दान करके? बहुत सर अच्छा लग रहा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मानवता ये है कि सिर्फ आप अपने लिए जिए तो कुछ नहीं जिए, जब दूसरों के लिए जिएगा तब आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा कि जीना किसको कहते हैं। लोग तो सब अपने लिए जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा मानवता जो है वो भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा देना, जो वस्त्रहीन है उनको वस्त्र देना, और जो गरीब है उनको आर्थिक मदद देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसी के साथ हम भी हैं। और हमारे डॉक्टर परवाज साहब जो हैं सोनू, जिनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है, और जितना पहले से वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ जो है हम लोगों ने भी जो है अपने समाज सेवा में जो है अपना जो भी कर्तव्य हुआ वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर आरसी प्रसाद, डॉक्टर एसएन झा और डॉक्टर न्यूटन से, ये सब जो है सब लोग समाज सेवा में है, उसी के साथ हम लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं। और आप लोगों की दुआ है। सर लगातार आप लोग मानव सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो मानव सेवा से भटक कर अपने घर परिवार गृहस्थी में व्यस्त है लेकिन गांव समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो अपील ये करना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात ये सब से ऊपर उठ कर करके जो है अपनी सेवा करें। हम ये ना देखें कि हम किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, कौन हमारी जाति का है कौन हमारी जाति का नहीं है, ये सब हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग सब एक हिंदुस्तानी हैं और एक मानव हैं, और मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है। सर, आज आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता का भी पहचान यहाँ पे मिसाल कायम किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा कायम रही है, और आज़ादी के बाद से अब तक लोग हिंदू मुसलमान जो करते हैं वो अलग है, उसकी बात कोई तुलना समाज में नहीं है। लेकिन जो मानव सेवा कर रहे हैं, जो एक सारे जाति को एक समान लेकर के चल रहे हैं, सब समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी हमारा भाई भाई है, जो दुख में सुख में हमेशा साथ देना चाहिए, और यही सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है। हर्ष हो रही है कि पूरी भारतवर्ष, पूरी हिंदुस्तान आज झाझा स्टेशन के सामने दिख रहा है। हमारे बड़े भाई और हिंदू मुस्लिम के संगम में आज का जो समारोह हम लोगों ने किया है, कहीं न कहीं अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से हमको सीखने का मौका मिला है। आज हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की ओर से, हम अल्पसंख्यक की ओर से, हमारे वो भाई जो इस पवित्र बेला में खासकर ये सावन के बेला में पूरी पवित्रता के साथ शिव भक्त अपने यात्रा पे हैं, और यात्रा करते हुए वो बाबा धाम जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस खाई को बदलना पड़ेगा, खाई को पाटना पड़ेगा, और इसके लिए यही हो कि हम बुद्धिजीवी मिलकर एक दूसरे को सम्मान करके उनको विदा करें। तो आज हम लोगों के तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जेड अली भुट्टो एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुजम्मिल भाई, और कौन नहीं जानता है कि हर शनिवार को खिचड़ी की जो तमाम व्यवस्था की जाती है वो मेरे बड़े भाई की तरफ से
और मानव सेवा सदस्य की तरफ से और उनके तमाम ही सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि आज का दिन ये पूरे हिंदुस्तान को एक नया पैगाम देता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम मुस्लिम भाई की तरफ से पूरे भारत वर्ष में जितने भी हमारे जुड़वा भाई हैं, जिनको हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, सब मिलकर इस देश की नई दिशा और नई एकता अखंडता में की डोर में बंधकर एक भारत को नया भारत बनाने की प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। बड़ा खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ कि आज सावन के पावन महीना में जो भी कांवरिया कांवर लेकर सुल्तानगंज से देवघर लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उन कांवरियों को आज सम्मानित करने के लिए या इस देश के बुद्धिजीवियों में ये मैसेज देने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के सम्मानित जेड अली भुट्टो साहब हो या वरीय अधिवक्ता मुजम्मिल हुसैन हो या जमुई जिला के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर परवाज साहब हो, आज देश को पैगाम देने का काम करने के लिए झाझा में कांवरियों को सम्मानित करने के लिए आए हैं। हमारे देश जब गुलाम थी, आज़ाद करवाने की बात हुई तो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे देशवासियों ने मिलकर अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया। आज कुछ लोग वोट के खातिर हम भाई भाई में, जात पात में, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। कम से कम आज हम बुद्धिजीवियों को ये देखकर गर्व महसूस होना चाहिए कि आज हमारे जो हिंदू भाई लोग पावन के पवित्र महीना में गंगा जल से जल लेकर बाबा बैजनाथ धाम आकर बाबा भोले पर जो जल अर्पित करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया। झाझा मानव सेवा संघ सभी अल्पसंख्यक जो भी पदाधिकारी थे, उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत।